अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूँ, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट फेसबुक की गैर जानिबदारी पर उठने वाले सवालात के हवाले से है। फेसबुक पर इंडियन सियासत में दोहरा रवैया अपनाने और बीजेपी के सियासतदानों को फायदा देने के इल्जामात आयद कर दिए गए हैं। भारतीय अपोजिशन पार्टीज आखिर फेसबुक के हवाले से शोर क्यों मचा रही हैं? फेसबुक ने किस किस मौके पर किस किस तरह से बीजेपी के सियासतदानों को फायदे दिए, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट फेसबुक के हवाले से इंडिया में मचने वाले तूफान के हवाले से है। फेसबुक इंडिया में सियासी तनाज़े में घिर गई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फेसबुक ने आरएसएस और नजरियाती तौर पर उसके करीब समझी जाने वाली हुक्मरान जमात बीजेपी की मदद की है और अब अपोजिशन ने इस मामले पर जारहाना रवैया इख्तियार कर रखा है। गुज़िश्ता हफ्ते वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में फेसबुक के कुछ मौजूदा और साबका मुलाजमीन के हवाले से ये दावा किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बीजेपी के कायदीन और कारकुनों की नफरत अंगेज पोस्ट और फिरका वाराना मवाद को नजरअंदाज किया है। नाज़रीन, ये भी याद रखिएगा कि फेसबुक के पास ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के भी मालिकाना हकूक हैं। पाकिस्तानी होने के नाते हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम दुनिया में होने वाले मजालिम के खिलाफ कोई पोस्ट करते हैं या उसको अपनी डिस्प्ले पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर हमारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। खास तौर पर कश्मीरियों के हवाले से बुरहान वानी की तस्वीर लगाने वाले सैकड़ों नहीं हजारों पेजेस और आईडीज को ब्लॉक कर दिया गया था। और आज भी जब कश्मीर के हवाले से या कश्मीर में होने वाले तशद्दुद के हवाले से पाकिस्तानी अगर किसी किस्म की पोस्ट करना चाहें तो उनकी पोस्ट या तो रिमूव हो जाती है या फिर आईडी या पेज ही ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया में तज्जियाकारों का कहना है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से फेसबुक पर लगाए जाने वाले इल्जामात ने उसकी गैर जानिबदारी के दावों पर सवालात खड़े कर दिए हैं। इन इल्जामात की वजह से फेसबुक पर 2014 और 2019 की इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। इन दोनों इंतखाबात में बीजेपी को जबरदस्त अक्सरियत हासिल हुई थी। इससे पहले हिंदुस्तान के सीनियर सहाफी और मुसन्निफ पंजोय गोहर ठाकुरता ने गुज़िश्ता साल अपनी किताब में ये लिखा था कि बीजेपी और फेसबुक के दरमियान ताल्लुकात काफी बेहतर हैं। गुज़िश्ता 2 पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज को फेसबुक और व्हाट्सएप ने बहुत मुतासिर किया। उनका कहना था कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की कहानी ने इंडिया में फेसबुक के किरदार के बारे में सिर्फ उनकी तहकीकात की तस्दीक की है। वो इस बारे में अपनी किताब में पहले ही बता चुके हैं। इंडिया में फेसबुक के 40 करोड़ सार्फिन और 90 करोड़ कमेंट्स करने वाले हैं। मुल्क में इंतखाबात से पहले, उसके बाद और इसके दौरान इस प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की इजाजत दी गई। लोगों ने किससे वोट दिया, कैसे वोट डाला, यकीनी तौर पर फेसबुक का इसमें बहुत बड़ा असर था। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में जमहूरियत के लिए फेसबुक एक खतरा बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या फेसबुक दोहरा रवैया रखती है? तो इसका जवाब यकीनन हाँ में नजर आता है। जैसे मैंने आपको अभी कश्मीर के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी जब भी फलस्तीनी या खास तौर पर कश्मीरियों के हवाले से पोस्ट करें और खास तौर पर जब बुरहान वानी की तस्वीर लगाई जाए तो आईडी या पेजेस ब्लॉक कर दिए जाते हैं या फिर पोस्ट रिमूव हो जाती है। फेसबुक मुख्तलिफ ममालिक के लिए मुख्तलिफ रहनुमा असूल बनाता है। फेसबुक दूसरे ममालिक में हुक्मरान जमातों के सामने हथियार डालता है, लेकिन जहाँ से इसका सदर मकाम है वहाँ यानी अमेरिका में वो खुद को सियासत से दूर जाहिर करता है। ये इसका दोहरा रवैया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल कर रही है। उन्होंने पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी से इसकी तहकीकात करने का मुतालबा किया है, लेकिन बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने हुकूमत का दिफा किया है। उनका कहना है कि फेसबुक या व्हाट्सएप को कंट्रोल करने में उनकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं। प्रसाद ने ट्वीट किया और कहा कि वो शिकस्त खुर्दा जो अपनी ही पार्टी में लोगों को मुतासिर नहीं कर सकते, वो ये बयान दे रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। उधर फेसबुक ने भी इन इल्जामात की तरदीद की है। फेसबुक ने अपने बयान में कहा कि हम नफरत अंगेज तकरीर और मवाद को रोकते हैं जो तशद्दुद को भड़काते हैं। पूरी दुनिया में हमारी यही पॉलिसी है। हम किसी भी सियासी पार्टी के हामी नहीं और न ही इससे हमारी कोई वाबस्तगी है। तहम फेसबुक ने एतराफ किया कि ऐसे मामला से बचने के लिए अभी उसे बहुत मजीद काम करना है। कंपनी के बयान में कहा गया कि हम जानते हैं कि इस सम्त में अभी भी कुछ और इक़दाम किए जाने हैं, लेकिन हम अपने अमल के मुस्तकिल ऑडिट और उन्हें नाफिज करने की सम्त में गामजन है ताकि हमारी गैर जानिबदारी और दुरुस्तगी पर हर्फ न आए। ठाकुर करताको फेसबुक और बीजेपी हुकूमत के माबैन ताल्लुकात की खबरों पर कहते हैं कि जब मैंने पिछले साल किताब लिखी और फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ मोदी सरकार के करीबी ताल्लुकात की तफसीलात दी तो मीडिया ने इसको नजरअंदाज कर दिया। अब जब किसी गैर मुल्की अखबार ने ये मसला उठाया है तो
मीडिया में चुस्ती, फुर्ती और दिलचस्पी नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या फेसबुक से जमहूरियत को खतरा है? अमेरिका और यूरोप के सियासी रहनुमाओं ने जमहूरियत के असूलों को मजरू करने के इल्जाम में फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कटहरे में खड़ा किया है। बरतानिया में ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन का कहना है, आमतौर पर अरकान पार्लियामान ये शिद्दत के साथ तस्लीम कर रहे हैं कि सोशल मीडिया जो कुछ कर रहा है इससे जमहूरियत के लिए खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे बहुत से मामलात के बाद चारों तरफ से अपने काम को बेहतर बनाने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि ट्विटर और उस जैसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्फिन फेसबुक के CEO मार्क ज़ुकरबर्ग को इंडिया में अपनी कंपनी में मौजूद खामियों को दूर करने का मशवरा दे रहे हैं। अगर ये ट्विटर पर भी गड़बड़ के इल्जामात आयद किए गए हैं, तहम इस वक्त ट्विटर भी फेसबुक को मशवरा दे रहा है। फेसबुक के मालिक की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर भी तनकीद की गई थी। फेसबुक के इब्तिदाई दौर में इसमें काम करने वाले 30 मुलाजमीन ने एक खुला खत लिखकर कहा कि ट्रंप की पोस्ट को मॉडरेट करने से फेसबुक का इनकार दुरुस्त नहीं, इसने अमेरिकी अवाम को इन खतरात की तरफ धकेल दिया है जो वो पहले ही देख चुके हैं। इस खत में भी फेसबुक पर दोहरा रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया गया था। सार्फिन की तादाद के हिसाब से इंडिया फेसबुक की सबसे बड़ी मंडी है। इसकी रसाई मुल्क की 25% आबादी तक है। 2023 तक ये 31% लोगों तक पहुंच सकती है, जबकि व्हाट्सएप की रसाई इससे भी ज्यादा है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि दुनिया में बहुत से मामलात में फेसबुक का दोहरा रवैया तो सामने नजर आता है, लेकिन शायद बीजेपी के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप कुछ ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।